जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू द यूपीएससी और जिंदगी नामा। साथियों, मेरा नाम है संदीप। हाजिर हूं आपके लिए लेकर एक मैगजीन की समीक्षा। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि 31 जनवरी 2026 को बिहार के राज्यपाल महामहिम श्री आरिफ मोहम्मद खान जी द्वारा नूतन बिहार आज और कल का विमोचन किया गया। साथियों, ये पत्रिका बिहार की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मुद्दों की बहुत समग्रता से पड़ताल करती है। ये जो मैगजीन है साथियों, ये पहला अंक है और इसका दूसरा अंक जो आने वाला है वो भारत की आर्थिक समीक्षा और यूनियन बजट के ऊपर है। साथियों, पहली जो मैगजीन है और इसके पहले संस्करण के अंदर मेनली लेख दिए हुए हैं, यानी कि एडिटोरियल्स, और पहले कुछ पेजों में आपको 13-14 पेज पे आपको दिखेगा कुछ शुभकामना संदेश। और उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा नूतन बिहार आज और कल की टीम के बारे में। तो साथियों, नूतन बिहार आज और कल की टीम के प्रबंध निदेशक श्री AK सिंह जी हैं, प्रधान संपादक डॉक्टर उदय भान सिंह सर हैं, प्रकाशक एवं संपादक अमित कुमार सिंह, उप संपादक श्रद्धा सिंह और भी बहुत सारे मेंबर्स इस मैगजीन में अपना योगदान देने के लिए जुड़े हुए हैं। साथियों, इसकी अनुक्रमणिका जो इंडेक्स होती है वो उसमें पहले पेज पे शुभकामनाएं संदेश पिछले कुछ 7-8 पेज पे हैं। उसके बाद एक एक करके आपको लेख मिलेंगे, जिसमें पहला लेख बिहार सरकार का 7 निश्चय संकल्प सामाजिक आर्थिक क्रांति का दस्तावेज है। और साथियों, इस मैगजीन का जो रिव्यू है वो करने के पीछे एक विशेष उद्देश्य मेरा ये है कि इस मैगजीन के अंदर एक मेरा भी लेख छपा हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छे विषय पे है। विषय का नाम है वैवाहिक जीवन में बढ़ता अविश्वास, एक नई चुनौती। साथियों, जब आप कोई लेख लिखते हैं, उस लेख के पीछे बहुत सारी रिसर्च इन्वॉल्व होती है। उस रिसर्च के अंदर आप देखते हैं कि जो भी विषय पर आप लिख रहे हैं, उस विषय की बिल्कुल शुरुआत से, यानी कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर के आप आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उसकी जो प्रासंगिकता होती है वहां तक की बातचीत करते हैं। साथ ही मान लीजिए कि वैवाहिक जीवन में बढ़ता अविश्वास एक चुनौती है, एक समस्या है, तो आप कोशिश करते हैं कि उस समस्या का समाधान भी आप दे पाए। तो इस लेख के अंदर मैंने यही कोशिश की है। और साथियों, और भी बहुत सारे जो हमारे विशेषज्ञ हैं, आदरणीय डॉक्टर उदय भान सिंह सर का इसमें 3-4 लेख हैं, जो कि विभिन्न मुद्दों पे और बहुत बहुत अच्छे मुद्दों पर सारगर्भित तरीके से लेख लिखा गया है। साथियों, यदि मैं पहले लेख की तरफ बढ़ूं तो पहला लेख जो है इसका वो है बिहार सरकार का 7 निश्चय संकल्प सामाजिक आर्थिक क्रांति का दस्तावेज, सर द्वारा लिखा गया है। और इसमें नीतीश सरकार के जो वर्तमान में एनडीए की गठबंधन में जदयू ने सरकार बनाई, उसके अंदर जो 7 संकल्प लिए गए हैं 2.0 बिहार को डेवलप करने के लिए, उसका जिक्र इसमें सर ने बड़े ही शानदार तरीके से किया है। इस लेख को 7 निश्चय में एक परिचय दिया। परिचय के बाद सर ने कई मुद्दों को इसमें शामिल किया, जैसे आर्थिक समाधान, आरक्षित रोजगार की बात की, हर घर बिजली योजना जो आप जानते हैं केंद्र सरकार की योजना थी सौभाग्य, उसको लेकर के बिहार सरकार ने उसी की थीम पर एक नई योजना बिहार के अंदर इंट्रोड्यूस की है, उसकी भी चर्चा सर ने यहाँ पर की है। हर घर जल योजना, आप सब जानते हैं कि जल ही जीवन है, इस बात के महत्व को समझते हुए जो नीतीश सरकार है बिहार के अंदर, उसने जल के क्षेत्र में भी हर घर नल से जल की बात की, जिससे कि जल का अपव्यय रोका जा सके। साथ ही दोस्तों, और भी कई लोगों के लेख हैं। सेकंड लेख की तरफ हम जब बढ़ेंगे तो वह है भारतीय जनता पार्टी परिवार में एक नए सितारे का उदय। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बनाए गए हैं, आप सबको मालूम है, तो उन पर आधारित एक लेख है। हमारे लेखक और संपादक हैं श्री अमित कुमार सिंह जी, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इस लेख को लिखा है। साथियों, तीसरे लेख में थोड़ा सा ये राजनीतिक है, बट अच्छा लेख है। एक थी कांग्रेस करके डॉक्टर उदय भान सिंह सर ने लिखा है, और वो भी बड़ा शानदार लेख है और एक समालोचनात्मक यहाँ पे विवरण देने का प्रयास किया गया है सर के द्वारा। नेक्स्ट लेख है चौथा, निर्वाचन प्रक्रिया में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत। और उसके बाद अब दोस्तों हम पर चलते हैं अपने लेख की तरफ, जो कि बहुत शानदार तरीके से मैंने कोशिश की थी लिखने की। वैवाहिक जीवन में बढ़ता अविश्वास, एक नई चुनौती। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेरा नाम है संदीप नागवंशी। साथियों, ये लेख जो है इसका मैं एक भूमिका पढ़ने का प्रयास करता हूं, आप लोग गौर कीजिएगा कि वैवाहिक जीवन में बढ़ता अविश्वास एक नई चुनौती पर जो लेख है, उसकी भूमिका, यानी भूमिका किसी लेख के लिए इसलिए बनाई जाती है कि वहां पर उस भूमिका के अंदर आपको प्रेरित किया जाता है कि आपको ये लेख पढ़ना क्यों है। साथियों, ये लेख विवाह जैसी प्राचीन और संवेदनशील संस्था में बढ़ते अविश्वास, गहरे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारणों को समझने का प्रयास है। डिजिटल युग में बदलती जीवन शैली, बढ़ती अपेक्षाएं और संवाद की कमी ने दाम्पत्य संबंधों को किस तरह संकट में डाल दिया है, यही इसका मूल प्रश्न है। ये आर्टिकल केवल रिश्तों के टूटने की कहानी नहीं करता, बल्कि उनके भीतर खोते जा रहे भरोसे की भी पड़ताल करता है। समकालीन भारतीय समाज में उदाहरणों के माध्यम से इस लेख के अंदर यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि अविश्वास अब व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक चुनौती बन चुका है। साथियों, परिवार, समाज और परंपरागत मूल्यों की भूमिका इस संदर्भ में कैसे कमजोर पड़ती जा रही है, इस पर भी इस लेख में बहुत गहनता से विचार किया गया है। साथ ही ये बदलते समय में विवाह की प्रासंगिकता और उसके नए अर्थों को समझने का ईमानदार प्रयास करता है, जैसे लिविंग जैसी जो नए कंसेप्ट आए हैं, उस पर भी इसमें बहुत विस्तार से अच्छे से मैंने एक रिसर्च के साथ लिखने का प्रयास किया है। पिछले दिनों एमपी हाईकोर्ट ने जो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बोला है, उन सब चीजों का मैंने बहुत विस्तार से यहाँ पर जिक्र किया है। अंततः दोस्तों, ये लेख पाठक को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करता है कि रिश्तों को बचाने के लिए केवल कानून या औपचारिक नियम पर्याप्त नहीं, बल्कि संवाद, संवेदना, विश्वास और
पारस्परिक जिम्मेदारी की सबसे अधिक आवश्यकता है। और साथियों इस लेख के अंदर आप देखेंगे जैसा कि स्क्रीन पर आपके लगा होगा लेख, उसमें देखेंगे कि इसको विभिन्न डायमेंशंस में समझने का प्रयास किया गया है। और लेख के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो सबको जाननी चाहिए कि परिवार की महत्ता क्या है, उसको इस लेख में एक अलग से कॉलम के अंदर उसमें जोड़ा गया है, जिससे आपको समझ में आए कि परिवार की दरअसल महत्ता क्या है। और ये टूटते संबंध जो वैवाहिक संस्था है वो इतनी कमजोर हो रही है, तो इससे परिवार नामक जो ताना बाना है वो किस तरह से इंपैक्ट होगा, वो सारी बातें इस लेख के अंदर है। आगे आप राष्ट्रीय खबरों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी बहुत सारगर्भित तरीके से लेख लिखा गया है, जिसमें बांग्लादेश के मुद्दे को अभी रिसेंटली आपने देखा किस तरह से शेख हसीना की सरकार कंप्रोमाइज हुई, उसके बाद वहां पे जब मोहम्मद यूनुस खान अंतरिम राष्ट्रपति बने उसके बाद किस तरह से सारा डेवलपमेंट हुआ। फिर नेपाल में जिंगजी मूवमेंट को भी इस मैगजीन के अंदर एक लेख के माध्यम से प्रकट किया गया है। साथ ही दोस्तों अभी हाल ही में आपने देखा कि वेनेजुएला के अंदर किस तरह से निकोलस मदुरो को अमेरिकन जो आर्मी है उसने किस तरह से उनको कैप्चर करके अमेरिका में लाया, वो सारी चीजों का जो है एक अच्छी जियोपॉलिटिकल समझ के साथ ये लेख प्रस्तुत किया गया है इसमें। तो साथियों इस मैगजीन को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, मैगजीन को पढ़िए, क्योंकि ये मैगजीन न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि इस मैगजीन के अंदर जो लेख साथियों आ रहे हैं वो इतने रेलेवेंट हैं कि आप किसी भी राज्य के हों उन सभी जगहों पर इस लेख मैगजीन के अंदर जो लेख छपेंगे वो मुद्दे हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे। और साथियों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैंने शुरू में अनाउंस किया कि इसका जो नेक्स्ट जो संस्करण आ रहा है वो आर्थिक समीक्षा और बजट के ऊपर है, तो उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि बजट और आर्थिक समीक्षा जो होती है वो प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। 10 फरवरी को मैगजीन मार्केट में आ जाएगी, चाहे आप दिल्ली में रहते हैं, पटना में रहते हैं या इंदौर जयपुर जैसी जगहों पे भी रहते हैं, तो ये नूतन बिहार आज और कल नाम की मैगजीन आपको जो है कि दोस्तों आपके बुक स्टॉल पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।